वेलकम एवरीबॉडी। कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? और आगे तो एग्जाम एक के बाद एक आने वाले हैं, तो आप लोग सही तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और कैसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जैसे हम लोगों का जितना भी वीडियोस जा रहे हैं तो वहां पे आप लोग जरूर कमेंट में जो भी आप लोगों का कुछ भी पूछना हो या फिर रिगार्डिंग कुछ और इस तरह का किस पैटर्न के ऊपर या फिर क्या टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, ये सब जरूर आप लोग हम लोगों को क्या रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या आप लोगों का राय है। और जैसे पहले भी हम लोग ज्योमेट्री का क्लासेस ले चुके हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है। आगे भी ढेर सारे जो एसएससी के ऊपर या फिर सीएचएसएल आने वाले एग्जाम्स के ऊपर, सीजीएल का भी जैसे आपको पता है कि फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो उसका भी जितना भी कुछ है उसके ऊपर आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लासेस लेके आप लोगों के लिए आ रहे हैं। एविजन की तरफ से आप लोगों के पास अभी आने वाला सेशन जितना भी वीडियोस होगा वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग मैथ्स देंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका देंगे और साथ ही साथ ढेर सारे हम लोग क्या करेंगे और भी क्वेश्चन लेके यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो आज के वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ज्योमेट्री 8 जो हम लोग ज्योमेट्री के तकरीबन आखिरी चरण तक पहुंच चुके हैं, जो कि नॉर्मल जो चीजें हम लोग करते हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा ज्योमेट्री 7 तक। लेकिन ज्योमेट्री 7 तक जिन लोगों ने पूरा देखा नहीं वो लोग जरूर देखे, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों का जो भी राय है कैसे और इस वीडियो को अच्छे बना सके हम लोग, क्या क्या आप लोगों का और भी प्रॉब्लम्स जो भी होता है, जैसे देखिए मैथ्स में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सबको पता है हम लोगों को। कुछ किसी का ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है तो किसी का मान लीजिए अलजेब्रा का कोई हिस्सा में प्रॉब्लम हो रहा है तो किसी का ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों का, कुछ भी, नॉट ओनली योर एडवांस मैथ, इसको छोड़ के जितना भी और टाइप का, जैसे नंबर सिस्टम का मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी कोई भी टॉपिक हो, प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक पोर्शन का, मेंसुरेशन का हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो जरूर हम लोगों को लिख के बताइए कमेंट में। और अगर ये वीडियो सारा जो चल रहा है पूरा देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक बात ध्यान रखना, हर एक वीडियो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वही चीज डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी के ऊपर आने ऑलरेडी आ चुके हैं, और आज भी इसी तरह का क्वेश्चंस लेके हम लोग पहुंचे हैं आप लोगों के पास, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जो कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले जो एग्जाम्स है जितना भी, जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, कुछ भी हो, वहां पे भी आप लोगों को जरूर इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चले आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अभी जो सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी का क्वेश्चन है। ओके, एसएससी कौन सा? एसएससी 2019 का, सीएचएसएल का। इन द फॉलोइंग फिगर एट द सेंटर O, if the chord AB subtends double angle that subtended by the chord CD, यानी AB ने जो भी एंगल सबटेंड किया है, यानी जो भी एंगल को वो पकड़ के रखा है, वो क्या है कि वो CD ने जितना एंगल को पकड़ के रखा है उसका डबल है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये है हमारा C पॉइंट, ये है D पॉइंट, तो CD सेंटर में ये वाला एंगल को पकड़ के रखा है, तो ये अगर हमने x मान लिया तो इसका डबल ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 2x बन जाएगा, है कि नहीं? फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि AEB 2 ऑफ एंगल AOB, मतलब ये जो AOB एंगल हो गया ना, ये आपका A है, ये आपका B है, तो AOB जो एंगल है, इवन ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी CHSL का जो फिगर बेस्ड है उसी से लिया गया है। ठीक है, CHSL का याद रखना, वही से हमने फिगर को क्या किया है यहाँ पे आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो AB जो है ये क्या एंगल है कि AEB, E एंगल O एंगल का डबल है। ठीक है ना, ये बीच में जो रहता है उसका एंगल होता ही है, तो सबको पता ही है आप लोगों को। तो उस हिसाब से अगर AOB का डबल AEB है तो AEB कितना बन गया आपका? 4x बन गया। ठीक है, ये तो पूरा स्टेटमेंट के ऊपर हमने बना लिया फिगर देख के, जो फिगर ऑलरेडी आप लोगों को
स्क्रीन में मिलेगा, क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये घर से आप लोगों को पढ़ के जाना है कि कोई भी रेडियस और टेंजेंट आपस में कितने एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलरली रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि 2x प्लस 4x प्लस और ये 90 मिला के कितना हो गया 180। ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स है, और सबको पता है क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिला के कितना होता है 360। तो उस हिसाब से 6x बन गया हमारे पास 180, तो x का वैल्यू कितना होगा 30। अब ये x कौन है, ये x है हमारा एंगल CD का, COD तो पूछा है ना, यानी x के बारे में पूछा है, x कितना है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं वो लोग, बस आप लोग को ध्यान से एक बार पूरा चीज पढ़ना है। और ये तो फिगर बेस्ड था, फिगर अगर आपको मिल ही गया है तो फिगर ड्रॉ करने का भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ के जल्दी से खत्म करना है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि CHSL में पढ़ चुका है, और इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का ये जो आप लोगों को जो ये लिख के दिया ना मैंने, क्योंकि ये आप लोग ताकि बार बार देखे, इसको जरूर नोट कर लीजिए हो सके तो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, कि थोड़ा घुमा दिया है इसको, उन लोगों ने थोड़ा घुमा दिया है। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि ये जो फिगर है, इस फिगर में ये दो एंगल मिला के 90 डिग्री दे रहा है। कौन सा एंगल, ए एंगल, देख लिया ए एंगल, और ये बी एंगल, दोनों एंगल सम दोनों का ऐड करके आपको कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है। अब BC इक्वल टू AD दिया है, BC यहाँ पे कौन सा है, ये है BC इक्वल टू AD, यानी ये AD दिया है। एक्चुअली इसको अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें ना, ये AB ले लिया और यहाँ पे मैंने DC ले लिया, तो ध्यान से देखना ये एक ट्रापेजियम की तरह फॉर्म कर रहा है। तो ये सारा जो यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है, तो सारा कंडीशंस आपका क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, BC इक्वल टू AD, ये BC है, ये AD है, यानी ये है आइसोस्केल ट्रापेजियम। ये किस तरह का क्या होता है, ये इसका क्या क्या फीचर्स होता है, ध्यान से सुनना। यहां पे हम लोग दो हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से इसका वैल्यू दिया है 10, देखिए CD 10 दिया हुआ है, और AB का वैल्यू कितना दिया आपको, हम लोग पढ़ के मिला, इसका वैल्यू टोटल दिया है 20। तो ये अगर 10 हो गया तो बचा कितना, और 10 बचा, तो उस हिसाब से ये होगा 5 और ये 5, और ये जितना भी लेंथ होता है ना, ये वाला लेंथ भी वही होता है, क्योंकि यहाँ पे 45 सबको पता है, 1045 का वैल्यू क्या 1 होता है। तो उस हिसाब से हाइट और बेस दोनों क्या होता है, इक्वल इन लेंथ होता है। तो ये भी हो गया आपका 5, यानी हाइट मिल चुका है, दोनों पैरेलल साइड्स का लेंथ भी आपको पता है। तो पूछा क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज एक्चुअली योर आइसोस्केल ट्रापेजियम, समझ गए। तो उस हिसाब से इजीली इसका निकल के आ जाएगा एरिया, पैरेलल साइड्स का हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, इनटू यहाँ पे क्या है हाइट, यानी 5, तो मिला के कितना हो गया 30 हो गया, 2 से पूरा 30 गया तो 15, आंसर हो गया 75, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला जो क्वेश्चन था, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये देख के कहीं पे भी किसी को भी ये भनक भी नहीं लगेगा कि ये आइसोस्केल ट्रापेजियम है, आइसोस्केल ट्रापेजियम है। क्यों, क्योंकि ये ट्रापेजियम की तरह यहाँ पे उन्होंने फिगर ड्रॉ नहीं किया, फिगर से आपको ऐसा दिखा रहा है कि कोई भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, लेकिन ये पर्क को आपको समझना है, पर्क है कि ये आइसोस्केल ट्रापेजियम होगा, समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल गिवन बिलो AD इक्वल्स टू DC, यहाँ पे AD क्या है, DC के साथ इक्वल है, इक्वल BC, यानी BC भी उसके साथ इक्वल है, ये तीनों एक साथ इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया है कि BCE है 96 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब DBC का वैल्यू कितना होगा, DBC मतलब DBC, ये वाला एंगल पूछा है कितना होना चाहिए, कैसे किया जाए इसको, ध्यान से देखना। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा,
मान लिया जाए कि एंगल x है और ये एंगल x। सिमिलरली ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होगा। दोनों क्या बन गया, y बन गया। अब ये दोनों अगर x है तो ये 180 माइनस 2x आ रहा है ऊपर का वर्टिकल एंगल, ये वर्टेक्स का सी वर्टेक्स का एंगल, ठीक है। और यहां पे जैसे y हम लोगों को मिला है तो यहां पे भी हमें मिल जाएगा 180 माइनस 2y। अब मिला के देखिए, इस डी पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए, तो 180 माइनस 2y प्लस x, ये आपको 180 दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो 180 गया, x का वैल्यू आपको मिल गया 2y, नोट कर लीजिए। और सिमिलरली यहां पे ये पूरा एंगल भी 180 आ रहा है, y प्लस कितना मिल रहा है आपको, 180 माइनस 2x प्लस 96 मिला, ये मिला के 180 आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर 180 को कैंसिल कर दे और x इक्वल टू 2y है ना, यहाँ पे पुट कर दे हम लोग, तो y माइनस x इक्वल टू अगर 2y है तो 2x इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके लिए, 4y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4y इक्वल्स टू माइनस 96, यानी 3y का वैल्यू आपका आ गया कितना, 96, काट दीजिए तो 32 डिग्री आपका y का वैल्यू है। y मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और आपको पूछा कौन सा गया था, x, इसके बारे में पूछा गया था ना, इसको हम लोगों ने x लिया था डीबीसी, तो x क्या है 2y, तो इसका डबल होगा, y अगर 32 है तो x होगा 2y, मतलब 2 इंटू 32, तो इसका वैल्यू हो गया 64। तो ऑप्शन कौन सा आया, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए आगे वाला क्वेश्चन, ऐसे आप लोग कोशिश कीजिए जितना भी क्वेश्चंस है, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन सीएचएसएल में आ चुका है, डेट भी दिया हुआ है, कौन सा सीटिंग था, ये सब क्वेश्चन कभी भी वो लोग पूछ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर सीएचएसएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग अगर करके जाएंगे तो वहां से आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, और ज्योमेट्री तो जरूर कॉमन मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्री का अगर ज्योमेट्री का वो वाला क्वेश्चन भी कॉमन नहीं मिला, टॉपिक तो आप लोगों को जरूर मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखिए पीए पीबी दोनों टेंजेंट है, कोई भी एक सर्कल है ओ सेंटर्ड जिसका दोनों टेंजेंट क्या है, पीए एंड पीबी, यानी ये पॉइंट पी होगा और ये दोनों पॉइंट ए बी में टच कर रहा है, और यहाँ पे दिया है एओबी का वैल्यू कितना 110 डिग्री, ये है हमारा एओबी, ये टोटल आ रहा है 110 डिग्री, और हमें पता है ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब आप लोग खुद बता देंगे कि एपीबी का वैल्यू कितना है, क्योंकि सॉल्व हो चुका है। 90 90 कितना है 180 और 110, तो 180 और 110 मिला के कितना हो गया टोटल 90, 290, यानी 360 से कितना दूर है, 360 70 डिग्री दूर है, यानी इसका आंसर होगा कितना 70 डिग्री, इसका वैल्यू होगा 70 डिग्री, क्योंकि चारों एंगल मिला के कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, टू सर्कल्स देयर सेंटर्स O एंड P एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे सर्कल का कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या है, मतलब यही है कि एक सर्कल जो 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला है और दूसरा सर्कल जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, दोनों ने क्या किया है, दोनों ने एक्सटर्नली दोनों को टच किया है, यहां पर टच किया, दिस इज योर टचिंग पॉइंट, ओके, ये आपका टचिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टचिंग। अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे कि ये टोटल लेंथ आपका 8, ये कितना हो गया 4, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, क्यों जोड़ना है, द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट मतलब जो टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कल को जो टच करता है ना, तो यहाँ पे कॉमन मतलब ये दोनों सर्कल को एक साथ टच किया है, इसीलिए इसको हम लोग कॉमन टेंजेंट कहेंगे, है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन टेंजेंट। तो उस हिसाब से ये हो गया आपका 4 और ये टोटल लेंथ आ रहा है 8, यहां से एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए, तो ये भी 4 बन गया और ये 4 आ रहा है, और ये एंगल क्या होता है, कोई भी रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये भी हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल यहां से देखिए, ये वाला ट्रायंगल ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दैट्स व्हाई ये अगर टोटल हमें कितना मिल रहा है 12, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को मिल रहा है, ये है 90 डिग्री, जिसका ऊपर कितना है, ऊपर यहाँ पे लेंथ हमें पता नहीं है, ये निकालना है हम लोगों को, मान लीजिए x, ये है 4, ये है कितना 12, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा √12² माइनस 8² 4², मतलब
144 माइनस 16, ये माइनस करके आपको कितना मिलेगा? 128 मिल रहा है। 128 मतलब 2 इंटू क्या होता है? 64, तो रूट किया तो 8√2 हो गया इसका आंसर। ये इसका आंसर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आगे नंबर 6 का क्वेश्चन। टेंजेंट और सर्कल का जितना क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि टेंजेंट और सर्कल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो लोग। सीएचएसएल में तो ज्यादातर 3 क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चन तक भी सर्कल से ही पूछा जाएगा, या फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये जो टॉपिक आप लोगों को बताया जा रहा है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर आएगा एग्जाम में, इस बार भी आएगा, हर बार आएगा। ये सब अभी क्या चल रहा है, इसका ट्रेंड चल रहा है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, आपका जैसे टेंजेंट का क्वेश्चंस, सर्कल के ऊपर तो 2-3, एक बार किसी की कोई बार तो 3 क्वेश्चंस भी दे चुके हैं वो लोग सर्कल के ऊपर बेस करके। ठीक है, देखिए यहां पे दिया O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हम लोग। एंड AB इज द टेंजेंट टू इट टचिंग एट B। OB इज योर 3 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर। देन मेजर AB का लेंथ चाहिए। अब देखिए ये एक सर्कल है विथ सेंटर O, दिस इज योर सेंटर O, एंड इस सर्कल का क्या है? AB इज द टेंजेंट। AB टेंजेंट है जहां पे B उसका टचिंग पॉइंट है। AB ये है टेंजेंट, ठीक है। टू इट टचिंग पॉइंट एट B, टचिंग एट B, कहां पे टच किया है? B पे टच किया है। और यहां पे लेंथ दिया है OB 3 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया रेडियस 3 सेंटीमीटर। और A मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो OA आपका कितना है? OA ये O है ना 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है? पूछा है AB का मेजरमेंट, यानी इसका मेजरमेंट कोई भी बता देगा। ये क्या है? ये होगा 4, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 होता है। करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, सिर्फ जस्ट हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने एक डायग्राम प्लॉट किया, 3 5 मिल गया। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, मिल गया ना आप लोगों को बेस। कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत है नहीं है। यानी जस्ट आपने अगर ठीक ठाक एक फिगर बना लिया, ड्राइंग अगर ठीक ठाक कर लिया आपने, पूरा अगर कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक आपने बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन क्या है? 3 सक्सेसिव एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस क्या है? सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। ये मान लीजिए सर्कल है, इसके ऊपर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बैठा हुआ है। हो सके तो इसको आप लोग ऐसे ABCD भी मान सकते हैं, तो इजी होगा। उसका सक्सेसिव मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। A ले लिया मैंने X, और B को हम लोगों ने क्या ले लिया? 3x ले लिया ना। और यहाँ पे C को हम लोगों ने ले लिया 4x। अब पूछ रहे हैं क्या? फोर्थ एंगल क्या होगा, यानी D क्या होगा? व्हाट इज योर D? तो कैसे किया जाए? बहुत इजी है। ये दोनों मिला के हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंटरी, यानी 180, यानी टोटल 5x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 180, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 बन जाएगा। और x अगर 36 आ रहा है तो ये हो गया है आपका 3 इंटू 36, मतलब ये 90 और 18 108 आ रहा है। अगर ये 108 आ रहा है तो इसका सप्लीमेंटरी मतलब ये कितना होगा? 72। हो गया, खत्म। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन, सिर्फ ड्रॉ किया उसके बाद, ठीक है, आराम से वो सॉल्व हो गया। फिर देखिए ये भी सीएचएस का क्वेश्चन है, एबीसी सिमिलर टू डीएफ। ऐसे इजी क्वेश्चंस तो एक दो मिल ही जाता है। एबीसी एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, उसके साथ कौन? डीईएफ। ये वाला ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? 3 एंगल्स इक्वल। मान लीजिए ए के साथ डी इक्वल है, और यहां पे एबीसी जब कुछ भी नहीं कहा जाएगा ना, ऐसे ए बी सी डी ई एफ रहेगा, तो मान लीजिए ए के साथ डी जाएगा, बी के साथ कौन जा रहा है? ई, और सी के साथ हम लोग एफ मान लेंगे, ठीक है। तो ए के साथ इक्वल होगा कौन? बी, ए के साथ होगा डी, बी के साथ आपका क्या होगा? एबीसी, और इधर लिख लीजिए डीई एफ। काम खत्म। तो उस हिसाब से यहां पे सी एंगल का वैल्यू पूछा है, जबकि ए 47 है, तो यहां पे ये भी 47 हुआ। ई कितना है? ई है 63। ई का वैल्यू दिया है यहां पे हम लोगों के पास, कितना दिया है क्वेश्चन में? 63 दिया है, तो बी भी 63 है। अब सी, ये कौन सा?
टफ हुआ, ये तो बहुत ही इजी बन गया क्योंकि 47 और 63 मिला के कितना आ रहा है 0 और ये 60 और 40 मिला के 100 यानी 110, इसको 180 से माइनस कर दीजिए यानी आपका आंसर कितना हो गया 70। तो ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, ये और भी इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन। अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 टू इन सप्लीमेंट। कोई भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस एक्स, ये क्या है 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंटरी एंगल 180 माइनस एक्स। हो गया, सॉल्व कीजिए। सॉल्व किया तो यहां पे मिलेगा आप लोगों को 360 माइनस 4x, उसका वैल्यू 180 माइनस एक्स, यानी माइनस किया तो 3x का वैल्यू आपको 180 मिल रहा है, यानी x हो गया कितना 60 डिग्री आ गया। 4x माइनस x का 3x और ये माइनस किया तो यहाँ पे x का वैल्यू 60 आ गया, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना इजी सवाल पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज O। ये मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और दोनों कॉर्ड है, यहाँ पे एक AB है और दूसरा है CD। ये मान लीजिए आपका AB सर्कल है और AB कॉर्ड है, ये है CD कॉर्ड और ये आपका एंगल पॉइंट क्या है O, सेंटर है ये आपका। यहाँ पे क्या दिया है कि AOC है 50, AOC का वैल्यू कितना है आपका 50 है। एक सेकंड इसको थोड़ा ऐसा ड्रॉ कीजिए तो और भी सही रहेगा। सेंटर पहले ले लीजिए और ये मान लीजिए AB है और ये मान लीजिए CD है, तो ये अगर आपका AB बन गया, ये अगर CD बन गया तो ये AOC, मतलब AOC कहां पे लेंगे हम लोग, यहां पे ले लीजिए, ये हो गया आपका AOC। ठीक है, ये AOC एंगल का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, इसका वैल्यू मान लीजिए 50 डिग्री, इसको थोड़ा ऊपर उठा देंगे तो ये 50 और भी ज्यादा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। और यहाँ पे BOD का वैल्यू क्या है, BOD है 40 है ना हमारे पास, तो कर लीजिए BOD ये है आपका 40 डिग्री, इसका वैल्यू है आपका 40 डिग्री। अब पूछा क्या है, देन फाइंड BPD। BPD मतलब ये दोनों कॉर्ड P पे कट किया था, यानी ये AB और ये CD P पे कट किया है, तो ये BPD एंगल कितना होगा यही पूछा है। दिस इज योर क्वेश्चन। जो रेड मार्क है ये है टोटल क्वेश्चन। हमेशा याद रखना ये BPD एंगल क्या होता है, BPD एंगल हाफ, ये जो दोनों एंगल दिया हुआ है यानी AOC और BOD का इक्वल होता है, तो उस हिसाब से ये 50 प्लस 40 यानी मिला के कितना हो गया 90, हाफ इंटू 90 किया तो आंसर कितना होगा 45। ऐसे कुछ प्रूफ से क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रूफ से क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है, वो सारा प्रूफ हम लोग अगर थोड़ा बहुत कोशिश करके गए घर से तो ये बहुत ही हमारे लिए क्या होगा फायदे की बात होगा। लेकिन इतना आप लोगों को मैं एश्योर कर सकता हूं कि ये सारा क्वेश्चंस जो भी है, अगर 3 क्वेश्चंस में अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ 25 जो क्वेश्चंस है, ये मैं कह रहा हूं CHSL के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होता है जो हम लोग अगर प्रैक्टिस करके जाए तो बेहतर है। जैसे ज्योमेट्री का जितना भी सेशंस हमने अभी कवर किया है 8 तक, वहां पे किसी जगह पे हम लोगों ने ऐसा कुछ प्रूफ मेंटेन करके मैंने कुछ ऐसा प्रूफ मेंटेन करके आप लोगों को दिया है कि डायरेक्ट प्रूफ से मैंने उसका आंसर बता दिया। आप लोग भी कोशिश करना उस प्रूफ को याद रखने का। जैसे यहाँ पे BPD क्या है, AOC प्लस BOD का सम होता है, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखने का कोशिश किए। कुछ चीज क्या है, कुछ चीज अगर डायरेक्टली हम लोग याद रखें ना तो वो जल्दी बना पाएंगे। ऐसे जितना भी थोड़ा बहुत ज्योमेट्री जो कि हम लोगों को ज्यादा प्रूफ करना पड़ेगा पूरा, उसको हम लोग अगर ऐसे करें कि एक डायरी में या फिर किसी जगह पे प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, डायग्राम बना के उसका जो कंक्लूजन है, जैसे ये डायग्राम बना लिया आपने, उसके साथ इसका कंक्लूजन दैट इज BPD इक्वल्स टू हाफ AOC प्लस BOD, ये बस लिख के रख दीजिए कि अगर इस तरह का डायग्राम अगर बन गया एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से बना या फिर उन लोगों ने आपको फिगर ऐसा दे दिया तो आप लोग डायरेक्ट कंक्लूजन लिख के मार्क्स मिल जाएगा आपको। नहीं तो क्या होगा, बहुत टाइम ले लेता है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। अब सिलेक्शन करना है तो कुछ तो
आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत करना है। तो आज के लिए इतना ही। जियोमेट्री का जितना भी पढ़ाया है मैंने आज तक, वो सारा वीडियो, पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्री का भी सेशन हुआ है, वो सारा सेशन आप लोग जरूर देखिए, जरूर अच्छा लगा है। आने वाले दिन में भी हम लोग और सारा नए नए इंटरेस्टिंग क्या सेशन लेके आ रहे हैं, और उस सेशन में भी आप लोग जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और किसी कोई अगर अपने तरफ से भी, सपोज किसी ने ये वीडियो देखा जो कि शायद इस बार गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे रहा है, लेकिन उनके आसपास कोई दे रहा है, तो उन लोगों को भी जरूर बताइए, क्योंकि ये सब चीज बहुत सबके लिए काम आने वाला है। और ये सब चीज बहुत ही आप लोग क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा कि आप लोग और भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले दिन में आप लोगों का सिलेक्शन बन जाए। थैंक यू सो मच। आज इतना ही। थैंक यू।